आज हम सामाजिक विज्ञान वर्ष 2011 के आरपीएससी आयोजित सेकंड ग्रेड का पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये देखिए सामाजिक विज्ञान आपके सामने। ये सीरीज ये थी, 2.5 घंटे का पेपर है, 300 नंबर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल अब पाकिस्तान में स्थित हैं? ए ऑप्शन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, दैमाबाद और रोपड़। बी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर और मांडा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी, चनहुदड़ो। 4 है मोहनजोदड़ो, रंगपुर, सुरकोडा और कोटदीजी। तो इसमें आंसर है आपके 3 नंबर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चनहुदड़ो। अगला प्रश्न का वैदिक साहित्य में सभा और समिति के अलावा विदित नामक संस्था का उल्लेख आता है। कहा गया है कि स्त्रियां भी सभा और विदित में भाग लेती थी। किस वेद में विदित का उल्लेख सर्वप्रथम आता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आप ये देखिए, इसका आंसर है ऋग्वेद। प्रतीत्यु समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन। तो इसका उत्तर है बौद्ध। वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। किसी भी मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अंगीकार नहीं किया था। तो इसका उत्तर है आपके सामने चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, 5वां, 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटक, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तर और दीपवंश। तो आंसर आपके सामने आता है अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। प्रश्न नंबर 6, अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तक्षशिला, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, जूनागढ़ और कश्मीर। तो आपके सामने ये रहा उत्तर 2 नंबर, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त तृतीय। तो आपके सामने उत्तर स्कंदगुप्त। अगला देखिए, 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्त शासकों का काल क्रमानुसार शासनानुक्रम सही है? तो आप ये मानिए कि इसका उत्तर आप ये सही है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। यानी चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आए, फिर कुमारगुप्त प्रथम आए, फिर स्कंदगुप्त आए। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानिए। तो इसमें जो सत्य कथन है वो है 3 नंबर, रामानुजाचार्य ने विशिष्टताद्वैत, शंकराचार्य ने अद्वैत, निम्बार्क ने द्वैत अद्वैत और माधव ने द्वैत का प्रतिपादन किया था। मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि ये प्रश्न आप लिख कर अपने नोट्स बना लीजिए। किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आरपीएससी में तो निश्चित रूप से हर एग्ज़ाम में इसका प्रश्न आता ही आता है।
अगला 10वां क्वेश्चन, आलवार किस भक्ति धारा के संत थे? तो अब देखिए, वैष्णव, शैव, शाक्त और निर्गुण। तो इसका आंसर आपका वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अपने जीवन काल में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आंसर आपका निजामुद्दीन औलिया। 12वां प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। 13वां क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य में विघटन से उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता भरने की शक्ति केवल मराठों में थी, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। आर कारण, मराठों में एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने के लिए आवश्यक कार्यक्रम नहीं था। तो इसमें आंसर आएगा 2 नंबर। ए व आर दोनों सही है, आर ए की ठीक व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखिए 14वां, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप सभी को इसके बारे में विदित है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाकी अन्य ने भले ही सहयोग किया था, लेकिन मुख्य चलाने वाले बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसके थे। अगला है 15वां क्वेश्चन, चोरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया, कहाँ और कब पारित किया गया? अब इसमें देखिए उल्टा उत्तर दिया गया है, पहले कहाँ आना चाहिए था और फिर कब आना चाहिए था। खैर अपन को उससे क्या है, लेकिन कल 1922 कलकत्ता में, 1922 बारदोली में, 1923 दिल्ली में, 1923 अहमदाबाद में। तो ये हुआ था बारदोली में 1922 में। किस तरीके से उल्टा प्रश्न कई बार रख देते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ? तो आप कायरो, नई दिल्ली, बेलग्रेड और वाशिंगटन। तो इसका उत्तर आपका बेलग्रेड। 17वां क्वेश्चन, 20 जून 1789 के दिन निम्नांकित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? स्टेट्स जनरल का अधिवेशन, बास्टिल दुर्ग का पतन, टेनिस कोर्ट की शपथ, लुई सोलवेक का वर्साय के महल से पलायन। तो इसका आपका आंसर आता है टेनिस कोर्ट। अगला प्रश्न है, पेरिस शांति सम्मेलन यानी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव कब पारित किया था? 1917, 1918, 1919 और 1920। आपके सामने आंसर आता है 1919। आगे देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जार कौन था? निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय। तो आपको पता है उस समय जार था निकोलस सेकंड, जिसे द्वितीय बोलते हैं। 20वां क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, दिन रात का होना, हवाओं का चलना, ग्रीष्म ऋतु का लंबा होना। तो इसमें आंसर है आपके सामने डे नाइट का होना यानी दिन रात का होना। 21वां, पृथ्वी के आंतरिक परत सीमा में किन तत्वों की बहुलता होती है? सिलिका एल्यूमिनियम, निकेल और लोहा, सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका और निकेल। तो आपके सामने इसका आंसर है क्या आता है? सिलिका और मैग्नीशियम। इसके नाम में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। वैगनर ने संयुक्त महाद्वीपीय पिंड को क्या नाम दिया था? तो आपको मालूम है पेंजिया, पैंथालासा, गोंडवाना और अंगारा। संयुक्त द्वीप महाद्वीपीय को दिया था उन्होंने
पैंजिया, जबकि महासागरीय को दिया था उन्होंने पैंथालासा। सर्वाधिक भूकंप किन क्षेत्रों में आते हैं? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में, भूमध्य सागरीय पेटी में, मध्य अटलांटिक पेटी में, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो अपने प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है पर्वतों पे, रेगिस्तान में, वन क्षेत्र में, सागर तल में। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वायु का प्रेशर है वो सागर तल पे होता है। निम्न में से किस पवन को यानी हवा को डॉक्टर की संज्ञा दी गई है? मिस्ट्रल, बोरा, हरमट्टान और चिनूक। तो आपको मालूम है कि डॉक्टर की संज्ञा दी गई है हरमट्टान को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो ये सभी को विदित है कि ये गैस है हमारी ओजोन। 27वां क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धारा पर पड़ता है? उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की सामुद्रिक धारा पर पड़ता है? तो आपको उत्तर है ये उत्तरी हिंद महासागर। दीर्घ ज्वार किन दिनों आता है? तो देखिए दीर्घ ज्वार आता है अष्टमी के दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, चतुष्टय और अष्टमी को, केवल अमावस्या को। तो इसका आंसर आएगा अमावस्या और पूर्णिमा को। 29वां क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है यानी गैस के आधार पे बात कर रहे हैं हम। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन और नियोन। तो उत्तर आपका ऑक्सीजन का होगा। इनमें से हिमालय का दर्रा कौन सा है? तो जोरजिला, गुलमार्ग, शिवालिक और काठगोदाम। तो सबको पता है या आप लोग इतना मैं जानते भी हैं कि जोरजिला हमारा दर्रा है। इकतीसवां, इनमें से कहाँ भारत में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में यानी विंटर सीजन में जो बारिश होती है वो आपको उत्तरी पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिणी भारत का तमिलनाडु तट और पश्चिमी घाटों पर। तो आपको पता है ये दक्षिणी भारत का तमिलनाडु तट पर शीतकाल में वर्षा होती है। और राजस्थान में या इस वर्षा को हम मावठ कहते हैं। चंबल, बेतवा, केन किसकी सहायक नदी हैं? चंबल आपको पता है चंबल यमुना में जाती है। एक प्रश्न से हम इसको पकड़ सकते हैं। चलो बेतवा और कैन आपको नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चंबल यमुना में जाती है और इसी में हमारा उत्तर का आंसर आ जाता है। ये लीजिए यमुना। सतलज, माही नदी और गंगा नहीं। चंबल और बेतवा कैन किसकी है? यानी ये यमुना की है। हालांकि यमुना चंबल में जाके गिरती है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक है, तो हम चंबल से भी पता लगा सकते हैं। 33वां, इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो आप देखिए उत्तरी भारत, दक्षिण का पठार, गंगा का मैदान और मध्य भारत। तो इसका आंसर है आपके सामने दक्षिण का पठार। 34वां क्वेश्चन, 34वां, भारत में वायुयान बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और मंगलूर। तो पहला कारखाना बेंगलुरु में। इनमें से कौन सा खनन क्षेत्र राजस्थान में जस्ता शीशा उत्पादक है? अंगूचा, गुलाबपुरा, खोदरीबा, खेतड़ी और डेगाना। तो आंसर आपका ये लीजिए अंगूचा, गुलाबपुरा।
राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? तो बीकानेर, कोटा, गंगानगर और झालावाड़। तो आपको पता है कि गंगानगर ही है जहाँ माल्टा का उत्पादन होता है। छप्पन का मैदान इनमें से किन जिलों में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। तो इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा छप्पन का मैदान है। राजस्थान की 2011 की अंतरिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात कितना है? 940, 921, 933 और 926। तो ये देखिए 926। राष्ट्रीय प्राय कहलाती है, ये राष्ट्रीय आय वर्ग का मैटर है वैसे तो, चाहे तो त्रुटि हुई है यह, तो ये राष्ट्रीय आय प्राय कहलाती है। तो आपको पता है साधन लागत पर एनएनपी, नेशनल नेट प्रोडक्ट। यदि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पत्ति 3000 अरब रुपए, स्थिर पूंजी की खपत 400 अरब रुपए, परोक्ष कर 500 अरब, सब्सिडी 3 अरब है, तो सकल घरेलू उत्पत्ति क्या होगी? तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे इकोनॉमिक्स में तो इसका आंसर आता है 3400 अरब रुपीज। अगला प्रश्न देखिए 41वां, गलत समीकरण बताना है। विशुद्ध बराबर सकल माइनस घिसावट, बाजार बराबर साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष, खर्च योग आय उपभोग व्यय प्लस बचत, साधन लागत बराबर बाजार मूल्य प्लस सब्सिडी। तो गलत समीकरण है आपके सामने बाजार मूल्य बराबर साधन लागत प्लस विशुद्ध परोक्ष कर। 41वां, कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती है कि संबंधित वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है, इकाई से कम है, इकाई के बराबर है और शून्य है। तो इसका आंसर आपका होगा इकाई से कम। यदि x वस्तु की स्थापन वस्तु की कीमत गिरती है तो x की मांग भी, आपको मालूम है जब कीमत गिरेगी तो मांग घटती है। मांग वक्र के बाईं से दाईं ओर झुकने का कारण नहीं है। तो इसका आंसर है प्रदर्शन प्रभाव, इसका कारण नहीं है, बाकी सारे कारण है। घटती सीमांत उपयोगिता कारण है, आय प्रभाव कारण है, प्रतिस्थापन प्रभाव कारण है, बाकी प्रदर्शन प्रभाव इसका कारण नहीं है। 45वां, अन्य बातें स्थिर रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी क्या होगी? पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, पूर्ति बढ़ेगी, पूर्ति की मात्रा गिरेगी या पूर्ति गिरेगी। तो इसका आंसर है आपके सामने पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, साख विस्तार पर रोक लगाई जा सकती है। तो आपको मालूम है बैंक दर में वृद्धि कर कर साख विस्तार पर रोक, यानी आप बैंक मतलब रेट में वृद्धि कर दीजिए, साख पर रोक लग जाएगी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो देखिए मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। व्यापक मुद्रा है, तो व्यापक मुद्रा में देखिए आप M3 व्यापक मुद्रा मानी जाती है। वह दर जिस पर व्यापारिक बैंक अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक को उधार देते हैं कहलाती है। तो आपको मालूम है ये रिवर्स रेपो रेट कहलाती है, दर कहलाती है। केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है,
तो वो है मौद्रिक नीति। 51, महारत्न शब्द का संबंध है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। 52वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है? ये 2011 के अनुसार बात कर रहे हैं, तो वो है अमेरिका। भारत के निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटता और बढ़ता रहा है। ये उस समय की स्थितियों पर बात है 2011 के अनुसार। किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो आप मालूम है कि जो नोट छापने का वैधानिक अधिकार है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई को। WTO का से आशय है, यानी WTO का अर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका उत्तर ये लीजिए। 56, 11वीं पंचवर्षीय योजना का औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य था 9%। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय संबंधी विदित है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसने राजनीति को मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन के रूप में परिभाषित किया है? ये किया है ईस्टन ने। निम्नांकित में से कौन परंपरागत राजनीति शास्त्री नहीं है? लांसवेल। औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है सत्ता। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजन पर कानून से अप्रतिबंधित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो बोंदा महोदय का है। भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? संघात्मक प्रणाली ये है कनाडा से। 63 में है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। 64वां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित संविधान का अनुच्छेद 352, 356, 360 और 365। तो आप देखिए 356। 65वां, संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? जो त्रुटिपूर्ण है उसको अपन को छांटना है। यहाँ पे इसमें 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, बिल्कुल है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये सभी व्यक्तियों पे लागू होती हैं, ये नहीं है। संपत्ति के अर्जन और धारण की स्वतंत्रता को संशोधन द्वारा इसमें विलोपित किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता शामिल है, बिल्कुल सही है। यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। कुछ स्वतंत्रताएं विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होती हैं और हमारे देश के लोगों पर लागू होती हैं। तो ये अपना प्रश्न को आप गहराई से पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे तो आप प्रश्न का उत्तर देने में सफल हो जाएंगे। मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो देखिए राष्ट्र ध्वज का आदर करना बिल्कुल है, सामाजिक संस्कृति का परीक्षण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, लेकिन स्वच्छता बनाए रखना ये मूल कर्तव्य नहीं है। ये लीजिए।
किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया गया है? तो आप सबको विदित है आजकल 86वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मूल अधिकार है वो 21 में जोड़ दिया गया है, जबकि हमको 52, 62, 78 का भी ज्ञान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघीय परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। संघीय परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा, संसद के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति, उच्चतम न्यायालय। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति। 69, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? देखिए, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वह राष्ट्रपति के प्रधान अपने पद पर बना रहता है। अपने उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री आप अपने पद पर बना रहता है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है। ये बिल्कुल सही है। तो उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, हटा नहीं, ये नहीं है। उन्हें महाभियोग से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकते हैं, यो भी मतलब राष्ट्र प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। 70वां क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई? तो आपको पता है ये कौन सी थी? ये 12वीं और 11वीं जो अनुसूची थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र को किससे संसूचित करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। मुंबई में जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा एवं शंखराबद्ध बम विस्फोटों की जांच किस आयोग ने की? तो ये की थी श्री कृष्ण आयोग ने। सीरियल ब्लास्ट बड़ा मैटर है ये। तीस्ता जल नदी बंटवारा को लेकर किस पड़ोसी देश के साथ भारत का विवाद है? तो आपको मालूम है कि ये बांग्लादेश है इसमें, और ये नदी सिक्किम होती हुई पश्चिम बंगाल में और फिर ये चली जाती है उत्तरी बांग्लादेश में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने किस समूह का गठन किया है? ये G4 का। यूरोपीय संघ का निर्माण किस संधि द्वारा हुआ है? ये हुआ है maastricht यूरोपीय संघ यूरोपीय यूनियन का जो गठन हुआ है वो maastricht जल ये संधि के द्वारा या वहाँ की संधि लागू की गई तो उसके द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन 76वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ये है समाजवादी उत्पत्ति संबंधित नहीं है, रूस की समाजवादी क्रांति। 77 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्खाइम की दृष्टि में सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? ये दुर्खाइम की नहीं है, शायद इसमें बाध्यता को माना गया है, फिर भी आप एक बार गूगल देख लें। 78, उस समाजशास्त्री का नाम बताएं जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र यानी सोशल स्टैटिक्स एवं सामाजिक गतिकी यानी सोशल डायनामिक्स को समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार बनाया। तो ये है आपके सामने ऑगस्ट कॉन्ट। 79, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है? यानी किसी संस्था की अवधारणा से संबंधित नहीं है, तो वो है अमूर्तता। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समूह का उदाहरण है? यानी समूह में रहता है।
तो आपको मालूम है विवाह संविधान और प्रशासन तंत्र समूह में नहीं है, परिवार को यहाँ सामाजिक समूह माना गया है। 81 निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों के नाम के साथ मिलान करें एवं सही क्रम को सुनिश्चित करें। तो इसमें है, देखिए, ह्यूमन सोसाइटी किंगलेस डेविस की है, सोशल चेंज इन इंडिया योगेंद्र सिंह की, व्हाट इज सोशियोलॉजी इंकल्स की है, और रूल्स ऑफ सोशलिस्ट मेथड इरमाइल दुखिम की, यानी ये। 82 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ग से संबंधित है? तो इसमें वर्ग से संबंधित है, तो ये आपका आंसर है उत्पादन साधन पर स्वामित्व। 83 निम्नलिखित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया? बाकी के इन सब ने किया था, तो ये थे S.C. दुबे ने, इन्होंने परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया, जबकि M. कपाड़िया, I.P. देसाई, A.M. शाह ने किया था। 84वां हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर्ग को किया जाता है तो वह विवाह का कौन सा प्रकार है? तो ये है विवाह का प्रजापत्य विवाह, यानी सब लोगों के सामने, प्रजा के सामने। सांस्कृतिक विलंबन यानी कल्चरल लैग की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का संबंध है? तो वो संबंध है W.F.R. बन। 86वां क्वेश्चन, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रम से कहा जाता है? उन्हें प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। इसमें देखिए, इसी से पता कर देते हैं, जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, इसी से इसका उत्तर निकल के आ सकता है। अगला देखिए, एफ टॉनीज ने सामाजिक समूह के निम्नलिखित वर्गीकरण में से किस का उल्लेख किया है? तो इसमें गेमिनसेफ्ट एम गैसिलसेफ्ट, इसका एफ टॉनीज ने सामूहिक समूह का वर्गीकरण किया है। अगला देखिए, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये आप 2005 में। 89 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह हेतु आवश्यक नहीं है? तो यह है संबंध साध्य एवं साधन के रूप में। बाकी इनके लिए हम की भावना, आमने सामने के संबंध, सामाजिक संबंधों का अधिक आयतन, इनका होना आवश्यक है। बाकी संबंध साध्य एवं साधन, साध्य और साधन के रूप में होना जरूरी नहीं है। 90 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो शुरू से हमारे समाज में पढ़ाया जाता है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सबसे लास्ट में संन्यास। जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? तो किस रूप में होते हैं? अंतः समूह एवं बाह्य समूह के रूप में। 92वां क्वेश्चन, एक शिक्षक जब पहली बार कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय सफलता असफलता के भावनात्मक असंतुलन का अनुभव करता है तो समाजशास्त्र में किस अवधारणा का उदाहरण बन जाता है? तो वो बन जाता है भूमिका तनाव। निम्नलिखित में से कौन समाज वैज्ञानिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के साथ संबंधित है? तो आपको पता है कि
कि ये विल्फर पेरेटो। 94वां, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक हैं? तो ये पॉवर्टी एंड फेमिन्स के लेखक हैं हमारे अमर्त्य सेन। लोक प्रशासन में लोक शब्द से अभिप्राय है, यानी तो वो है सरकार से। 96वां, लोक प्रशासन एक दो धारी औजार है, जैसे कैंची की दो धार। लेविस मेरियम उक्त कथन के बारे में दो धारों से तात्पर्य है, तो वो है पोर्स को संबंधी ज्ञान एवं विषय वस्तु का ज्ञान। 97, लोक प्रशासन के विज्ञान में रॉबर्ट डहाल के अनुसार निम्न में कौन सा बाधक नहीं है? यानी लोक प्रशासन विज्ञान में डहाल के अनुसार जो बाधक नहीं है वह है उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की प्रवृत्ति। बाकी के सब लोग बाधक हैं। नवीन लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, तो इसमें प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। बाकी का ई नहीं है इसके अंदर, केवल ABCD है, ई नहीं है इसके अंदर। 99 में समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत, यह कथन किसका है? तो यह है जेम्स डी मूने का। 100वां, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध का अंग नहीं है? तो वो है भागीदारी प्रबंध को बढ़ावा देने पर बल। 101वां, निम्न में से कौन सा प्रयोग एल्टन मेयो द्वारा संचालित हॉथॉर्न प्रयोग में शामिल नहीं था? तो ये था फर्स्ट इंक्वायरी। वैक्समेवर के आदर्श प्रकार नौकरशाही की विशेषता में शामिल है, तो इसमें सभी हैं, ई नहीं है। कार्य विभाजन भी जरूरी है, पद सोमानिक ढांचा है, तटस्थ है, मैं नामता और जीवनवर्ती। हर्बर्ट साइमन के निर्णयन मॉडल में निम्न में से कौन एक चरण शामिल नहीं है? तो हर्बर्ट साइमन के में प्रशिक्षण क्रिया शामिल नहीं है। अगला है 104, अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है, वह है स्वप्राप्ति। निम्न में से कौन सा कथन मैक ग्रेगर के सिद्धांत X से मेल नहीं खाता? तो ये नहीं खाता। संगठन समस्याओं को हल करने की बौद्धिक एवं रचनात्मक क्षमता कुछ ही व्यक्तियों में पाई जाती है, इससे मैच नहीं खाता। 106वां क्वेश्चन, यह एक विशिष्ट मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। इस कथन में यह से तात्पर्य है वो है आपका मनोबल। बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिज्ञ एवं नौकरशाहों के मध्य विश्वासपूर्ण संबंध विकसित होने के लिए आवश्यक होगा, तो वो होगा सबसे बढ़िया होगा तटस्थ नौकरशाही, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी। 108वां, सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों के मध्य विवाद सुलझाने हेतु, यानी विवाद सुलझाने हेतु, इसमें विवाद लिख दिया इन्होंने जबकि ये विवाद है, विवाद सुलझाने हेतु ब्रिटेन की फुलटन समिति ने निम्न में से किसी क्रांतिकारी उपाय के रूप में अनुशंसा की? तो उन्होंने की थी, सबसे पहला नंबर का था सामान्यज्ञ एवं विशेषज्ञों हेतु एक संयुक्त पद सोपान गठित करके। 90 में देखिए 109 में भारतीय प्रशासन में जन सहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है,
यानी सभी लोग अपने आके बात कह सकते हैं, और वो आपको पता ही है, ग्राम पंचायत। लेकिन ये ग्राम सभा भी हो सकती है, लेकिन जन सहभागिता का सबसे ज़्यादा है कि हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देख सकते हैं उसको। यही प्रशासन, भारतीय प्रशासन में, क्योंकि ग्राम सभा में कोई प्रशासन नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत में प्रशासन काम करता है, और ये आपकी ग्राम पंचायत। या वैसे ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ये आप देखिए 110वां देखिए, वर्तमान संविधान के अंतर्गत लोकपाल के जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को लाना संसदीय प्रजातंत्र की मूलभूत मान्यताओं का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री संसद के प्रति ही जिम्मेदार होता है। तो इसमें देखिए ए गलत है, ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि वो संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़ चुन के आता है। तो कथन गलत है, किंतु कारण सही है। इसका आंसर आपका ये। 111वां, भारत में सर्वप्रथम लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव किसने दिया? ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की रिपोर्ट में। 12वां, किस देश में सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था गठित की गई? ये की गई थी स्वीडन में 1809 में। 13वां, उपनिषदों को वेदांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेद के, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेद के अंतिम भाग और इनमें गंभीर तात्विक विवेचनों से हुआ है। वेद और उपनिषदों में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए इसमें प्रमुख अंतर जो माना गया है, वेदों में प्रमुख अंतर है, कर्म प्रमुख है वेदों में तो, और उपनिषदों में ज्ञान प्रमुख है, ऐसा माना गया है। वेदों में चर्चित ऋत का अर्थ नहीं है, तो ये है ऋषि द्वारा बनाई गई व्यवस्था। ऋत तो नियम होते हैं, जैसे नैतिक नियम, जगत की व्यवस्था, व्यवस्था है, कानून है तो नियम है, प्राकृतिक नियम, लेकिन ये नहीं है। 16वां, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? तो आपको यह है सुकरात महोदय का। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? ये प्रश्न बहुत एग्जामों में, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है सुकरात के संबंध में। ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, एक दूसरे से रिलीवेंट है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये कथन है देकार्त का। सरल प्रतिज्ञप्तियों जो स्पष्ट और स्वयं सिद्ध हो उनको देकार्त के अनुसार निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है निगमन। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है। 121 में इनमें से कौन सा कथन उपयोगितावाद को अभिव्यक्त करता है? उपयोगितावाद में एक बात कही गई है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ है, संकल्प स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर सकता है वही करना, यही संकल्प स्वतंत्रता है। यानी आपने कुछ चीज करने की सोच ली तो आप तभी करोगे जब आप उसको कर सकते हो, वही कर पाओगे। यानी कई बार कहते हैं ना संकल्प ले लिया, तो वो यानी जो व्यक्ति कर सकता है वही करना, उसे संकल्प स्वतंत्रता कहते हैं। 123वां, इनमें से कौन सा विचार कांट की नैतिकता की पूर्व मान्यताओं में सम्मिलित नहीं है? आत्म पूर्णता की मांग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, दंड के इस सिद्धांत को कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं प्रतीकारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत को कहते हैं
प्रतीकात्मक सिद्धांत। अधिकांश दर्शनों के अनुसार परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ यानी अंतिम पुरुषार्थ को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं, और वो है मोक्ष। गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, तो ये फल प्राप्ति की इच्छा रहित यानी बिना फल की इच्छा किए कर्म करते रहना। निम्नलिखित में से कौन जैन दर्शन के कसायों में नहीं है? तो ये नहीं है, वो है त्याग। बाकी लोभ मोह और क्रोध ही कसायों में है। आश्रम धर्म का अर्थ है, आश्रम का मतलब है आयु वर्ग के अनुसार कर्तव्यों का पालन। जैसे 4 आश्रम बताए ना, तो हर 25-25 वर्ष की आयु पर अलग अलग कार्य या कर्तव्यों का पालन करना मानव को पड़ता है। 129वें में है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दुख के स्वरूप पर निरंतर चर्चा करते रहना। साध्य और साधन के बारे में गांधी जी का मत है, तो गांधी जी का मत है साध्य और साधन दोनों शुभ होने चाहिए। साध्य शुभ तो साधन भी शुभ हो जाएंगे, तो कार्य भी शुभ हो जाएगा। इनमें से एक भी गलत हुआ तो कार्य बिगड़ जाएगा। 131 सामाजिक अध्ययन के संबंध में सही है। सामाजिक अध्ययन के संबंध में व्यक्ति व उनके पर्यावरण का अध्ययन सामाजिक अध्ययन है, यानी व्यक्ति और उसके आसपास के पर्यावरण एटमॉस्फेयर का अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। 132 में देखिए, सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन यानी कारण क्या है? तो जिसका कारण यही माना गया है, व्यक्ति सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नागरिकों को वैज्ञानिक ज्ञान व शिक्षा की व्यवस्था करना सामाजिक अध्ययन का प्रयोजन है। 133वां सामाजिक अध्ययन में मनुष्य का साहचर्य विषय जुड़ा हुआ है, यानी सामाजिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एक तरह से समाज शास्त्र का। अब देखिए 134वां क्वेश्चन, आदर्श समाज की स्थापना में उन परिस्थितियों का विवरण जिनके कारण पिछले समाजों को मिली सफलता या असफलता का अध्ययन घोतक है। तो वो है, देखिए, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र का सहसंबंध बताया गया है। इसमें भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया है, वो आपको मालूम है किसने किया है? मुदालियर आयोग ने। 36 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यशाला यानी वर्कशॉप के संबंध में सही है? तो ये देखिए, प्रतिभागियों को विषय की समझ के आधार पर कार्य करके देना ही वर्कशॉप का सही संबंध है। 137वां देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना अनुसार करवाना व लेखा जोखा रखना उदाहरण है, वो है आपके परियोजना विधि का। 138 में देखिए, समवर्ती घटनाओं एवं विवादास्पद विषयों पर सभी विद्यार्थियों के विचारों को आमंत्रित करते व स्वीकार करते हुए अंत में परिचर्चा हेतु कक्षा के सामने रखना कहलाती है। तो वो कहलाती है मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचना। 139 में, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाने पर आधारित रूढ़िगत चित्रों को कहा जाता है। तो वो रूढ़िगत चित्रों को क्या कहते हैं? मैप कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। 140 नगर निगम की बैठक को कक्षाओं में विद्यार्थी से करवाना, तो ये पाठ्य वस्तु का नाट्यकरण होगा। 141
उत्पादन के साधन विषय के शिक्षण के लिए विद्यार्थी को किसी कारखाने में ले जाकर निरीक्षण, अवलोकन व अनुभव करवाना, वो आपका किस में आएगा? शैक्षिक भ्रमण में आएगा। ईश्वर व जगत में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो ये प्रतिपादन किया गया है सर्वेश्वरवाद में। मैं तो आप सभी अध्ययन करने वालों से कहूँगा कि इनको शॉर्ट नोट्स में समझ पर कर लीजिए, क्योंकि इनमें से प्रश्न आता ही आता है और हमारा भी गलत होता ही होता है, इसलिए उस गलत की परिपाटी को समाप्त करें। 143, निम्न में से किस का प्रतिरूप नहीं बनाया जाता? बाकी का सबका प्रतिरूप बन जाएगा, लेकिन एक वंश क्रम का प्रतिरूप नहीं बनेगा। स्थापत्य कला का बना लेंगे, मूर्तियाँ बना लेंगे, देवी देवताओं के बना लेंगे, लेकिन वंश क्रम का नहीं बनेगा। 144 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो ये की गई थी सभी स्तरों के विद्यार्थियों की लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर इसमें बात की गई थी। एनसीएफ की बात है ये, एनसीएफ 2005। अब 45, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है, तो ये हर्बर्ट उपागम कहलाता है। एक ब्लूम उपागम भी है, मॉरिसन उपागम है, ग्लोबेरियन उपागम है। इन उपागमों को आपको क्रमबद्ध रूप से याद कर लेना चाहिए हर बार, खास तौर से टीचिंग जो अध्ययन अध्यापन कराने वाली है उनमें ये प्रश्न आता ही आता है। 146 में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, पाठ योजना किसी इकाई योजना की सबसे छोटी इकाई, बिल्कुल सही है। इकाई योजना में सभी अधिगम क्रियाओं का अनुक्रम दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इकाई योजना में शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है। पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता, यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया है तो नहीं, हर स्तर पर यह करना पड़ता है, ये सही है, गलत है। ये पाठ योजना में विचार नहीं करना पड़ता, और यदि इकाई योजना में विचार कर लिया गया तो ये कथन सही नहीं है। 147वां, प्राकथन उद्देश्य विषय वस्तु अध्यापक के लिए संकेत व मूल्यांकन घटक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दैनिक पाठ योजना में मिलती हैं। ये बीएड करने के दौरान हमें अध्यापकों द्वारा बताया भी जाता है। 148वां, संचयी आलेख के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, संचयी आलेख के बारे में ये विद्यार्थियों की रुचि, मूल्य, क्षमताओं को जानने में सहायक है, बिल्कुल सही है। इसमें विद्यार्थी को उसके संदर्भ में, न कि समूह के विकास के संदर्भ में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी ग्रुप्स बनाए जाते हैं। यह अध्यापक विद्यार्थी अभिभावकों को पश्च पोषण प्रदान करता है, सही है। इसमें बालक के व्यवहार से संबंधित घटनाओं का विस्तृत वर्णन नहीं, इसमें व्यवहार से संबंधित कोई विस्तृत लेखा जोखा नहीं होता है। भारत के संविधान की क्या विशेषता है? तो ये क्या विशेषता है? ये ज्ञान परक विशेषता है। विभिन्न प्रकार का ज्ञान, नागरिकता से संबंधित, शासन तंत्र से संबंधित, पंचायत है ना, और नगर पालिकाएँ हैं, सभी अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में ज्ञान देते हैं। और अंतिम प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है, यानी सामाजिक अध्ययन मूल्यांकन में प्रमुख प्रयोजन है, तो वो प्रयोजन है आपका कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना। तो ये हमारे आरपीएससी 2011 के सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो कंप्लीट होता है। एक पेपर 2011 में और होता है, वो कोर्ट ऑर्डर से होता है, लेकिन उसका माध्यम इंग्लिश है, और उसको भी मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेकिन वो रहेगा तो इंग्लिश में ही, जैसे ये हिंदी में था डाउनलोड करने पर,
लेकिन उसके उत्तर आपको हिंदी में समझाए जाएंगे। आप कृपया हमारे चैनल पर विजिट करिए और आप 100 दिन तक 100 पेपर सोल्व कर लीजिए, आपकी सिलेक्शन निश्चित है। और मैं एक बात पुनः कहना चाहूँगा कि इस पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक आंसर का आप डिटेल अध्ययन करिए। सारे प्रश्नों जो सिलेबस है वो इनमें समाहित होता है। धन्यवाद।